हेलो दोस्तों। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का फार्म आ चुका है। सभी बच्चे जा कर के फार्म भर सकते हैं क्योंकि फार्म चालू हो चुका है। और उसकी जो लास्ट डेट है वो बेटा 26 तारीख तक दी हुई है, 26 जून तक का। तो समय आप लोगों के पास बहुत कम है। इस बार 2025 में जैसे हर साल की तरीके से फार्म आता था कि उम्र जो मांगी जाती थी वही उम्र भी है और इंटर पास भी है, मतलब कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। जो बच्चे कह रहे थे कि हो सकता है इस बार मैथ बढ़ा दी जाए या कंप्यूटर बढ़ा दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो हर साल से पैटर्न आ रहा था वही है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार फार्म भरेंगे और अपना पेपर भी देने फर्स्ट टाइम जाएंगे एसएससी स्टेनो का। तो पूरी चीज़ें हम लेकर के चलेंगे। वैकेंसी भी कम आई है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि वैकेंसी कितनी बढ़ सकती है। ओवरऑल सारी बातें बात करेंगे और पूरा विस्तार से बात करेंगे, किसी भी बच्चे को कोई डाउट ना हो। अगर इसके अलावा किसी बच्चे को डाउट रह जाता है तो वो कमेंट्स में कर सकता है कि सर ये वाला सवाल हमारा है, लेकिन सवाल जो है बेटा वो जेन्युइन रहना चाहिए। तो उसका रिप्लाई जो है हम फ्री होकर के जरूर देंगे। तो सबसे पहले तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की जो वैकेंसी है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें कोई भी शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। बहुत से बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें बेटा कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। आप रिटर्न पास करिए और उसके बाद अपना स्किल टेस्ट पास कर लीजिए, बस। इसमें कोई स्टेनो की शॉर्ट हैंड की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप परेशान ना होइए, केवल आप अपना रिटर्न पे और शॉर्ट हैंड पे फोकस करिए, सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज देखते हैं, इसमें बेटा 18 प्लस होना चाहिए। 18 प्लस का मतलब कि जो आपकी उम्र है 18 प्लस होनी चाहिए। और उसकी जो उम्र है 18 से लेकर के 27 के बीच में उसकी उम्र रहनी चाहिए, मतलब 18 से लेकर 27 तक का उसकी उम्र होनी चाहिए। किसी में छूट रहती है, जैसे एससी वाला जैसे कोई कैंडिडेट है तो उसकी 5 साल की छूट रहती है, ओबीसी वाला है तो उसकी 3 साल की छूट रहेगी। ठीक है, तो ग्रेड डी के लिए जो है उम्र जो रहती है वो 18 से लेकर के 27 रहती है। ग्रेड डी की 18 से लेकर 27 उम्र रहती है। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को छूट भी मिलती है। ठीक है, 5 साल एससी की है, ओबीसी की 3 साल है। और ग्रेड सी के लिए 18 से लेकर के 30 साल उम्र होनी चाहिए। इसका वेतन भी बेटा ज़्यादा होता है, 4600 होता है, 4200 ग्रेड पे रहता है। इसमें जो वैकेंसी भी जो है वो थोड़ी सी कमी आती है। ग्रेड डी में जो है अच्छी वैकेंसी आती है। इसमें जो फीस है बेटा वो 100 रुपये फीस दी हुई है। एससी की, एसटी की और जो महिलाएं हैं उनके लिए बेटा जो है ये फ्री रहता है। ये इतनी सी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई है। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को, जो आप लोगों का फार्म है वो 6 जून से आप लोगों का फार्म चालू हो चुका है और 26 जून तक का लास्ट डेट है। मतलब केवल और केवल आपको 20 दिन मिलेंगे इस फार्म को भरने के लिए। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करके आप लोग जा करके अपना फार्म जरूर भर दें, क्योंकि फिर लास्ट में रहेगा, कहीं साइड पे दिक्कत हो जाती है, कहीं किसी चीज़ में दिक्कत होती है। अभी से जा करके आप लोग इस फार्म को भर दीजिए। अब देखिए अगली चीज़ क्या दी हुई है इसमें। अब देखिए इसमें बेटा क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए दिया हुआ है कि जो स्टेनो का जब आप फार्म भर लेंगे तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम की जो डेट दी हुई है वो आप लोगों की 6 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त को आप लोगों का जो रिटर्न का एग्ज़ाम है वो होना है। आप फार्म भर लेंगे और आपके पास अगले महीने जुलाई है और उसके बाद सीधे अगस्त है। तो आप लोगों का जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो 6 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच में आप लोगों का जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। अब रिटर्न एग्ज़ाम में आना क्या क्या है उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। जो रिटर्न है उसमें बेटा 100 नंबर की इंग्लिश आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें यही है कि 100 नंबर की इंग्लिश आती है। जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी होती है वो उसको बहुत बेनिफिट करता है। रीजनिंग के लिए 50 नंबर है और जीके जीएस में है वो 50। तो टोटल जो है बेटा वो 200 नंबर का आप लोगों का पेपर होता है। 1/4 की माइनस मार्किंग भी होती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। मतलब रिटर्न का जो एग्जाम होना है वो 200 क्वेश्चन आएंगे और 1/4 की जो है ना वो माइनस मार्किंग भी होती है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में। जब आप लोग रिटर्न में पास हो जाएंगे फिर आप लोगों का स्किल टेस्ट होता है। रिटर्न पहले पास हो जाएंगे, उसमें जब रिजल्ट आ जाएगा फिर वही बच्चे जो पास हो जाएंगे वही बच्चे स्किल टेस्ट देने जाएंगे। अब जब आप स्किल टेस्ट में भी पास हो जाएंगे फिर आपकी जो फाइनल नौकरी है वो आपकी लग जाएगी। तो अभी आपको केवल फार्म भरना है और उसके बाद आप लोगों को क्या नाम है रिटर्न निकालना है और उसके बाद स्किल टेस्ट और फिर आप लोगों की नौकरी है। ठीक है, समझ आई। अब बात करते हैं हम लोग वैकेंसी की। तो वैकेंसी जो बेटा है ये 261 है, ये बेटा टेंटेटिव वैकेंसी है। ठीक है, तो वैकेंसी कहीं ना कहीं ये बढ़ेगी ही।
अगर आप ये लोग सोच रहे कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो ये भी दिक्कत है, लेकिन आप सोच रहे बहुत ही कम रहेगी तो ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम ये मान के चलिए कम से कम 700 से 800 वैकेंसी तो होगी, क्योंकि अभी तो डिपार्टमेंट से मांगा ही जाएगा कि भैया कितनी कितनी जगह खाली है, और एक दो डिपार्टमेंट एसएससी में काफ़ी डिपार्टमेंट रहते हैं, तो ये मान के चलिए 800 के आसपास तो वैकेंसी रहेगी रहेगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या कर रहा है कि 2022 से जो वैकेंसियाँ हैं वो ज़्यादा आई हैं। 2022 में देखिए 4000 वैकेंसी आई थी, और 13 में करीबन 1200 के आसपास आई थी, 24 में फिर से 2000 से लेकर 2200 वैकेंसी हो गई है। तो 2022 के बाद से जो वैकेंसियाँ हैं वो ज़्यादा आई हैं, तो बच्चों के दिमाग में सेट हो गया कि इस बार जो वैकेंसी है वो कम है। अगर आप कोरोना काल के पहले चले जाइए, कोरोना काल के पहले देखेंगे तो ऐसी ही वैकेंसी आती थी 800, 900, 1000, बस इतनी ही आती थी, ज़्यादा नहीं आती थी। ये कोरोना काल के बाद से जो वैकेंसी थी वो थोड़ी सी ज़्यादा आई है। तो आप ये ना सोचिए कि बहुत कम वैकेंसी है, अभी ये कम से कम वैकेंसी 700-800 तो आराम से हो सकती है, और 900 भी हो जाएगी। देखिए वैकेंसी तो बढ़ने की, क्योंकि इस बार ईपीएफओ वाला भी जुड़ गया है, तो वैकेंसियाँ जो है वो काफ़ी रहेंगी। आप लोग इस तरीके से डिमोटिवेट ना होइए कि सर हमारा नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि इस बार कहीं ना कहीं कंपटीशन तो बढ़ गया है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो आप रिटर्न पे अपना फुल फोकस करिए, और रिटर्न के साथ साथ बेटा आप स्किल टेस्ट को भी ले करके चलिए, इसको नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि 2024 में आपने देखा ही था स्किल टेस्ट किस तरीके से आया है। तो किसी भी पॉइंट को लूज़ नहीं करना है। आप अभी से अपना एक सिस्टम बना करके काम करिए कि हमको इतने घंटे पढ़ना है, और आधा एक घंटा आप शॉर्ट हैंड में ज़रूर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि केवल रिटर्न ही आपको निकलता चला जाए और इस शॉर्ट हैंड आपकी ख़राब हो जाए। तो इसमें बढ़िया से सामंजस्य बैठा लिए। और बाकी इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछ सकता है, हम आपको सही सवाल होगा तो हम उसका जवाब ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।